नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है। वेद पुराण शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। प्रिय दर्शकों, हम आपके लिए वेद पुराण और ऋषि मुनियों से प्रमाणित कहानियाँ लेकर आपके बीच हाजिर होते हैं। कहानियाँ कोई हमारी मनगढ़ंत नहीं होती हैं। इनका सुने ताकि कहानियों का सार आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए और आप इस तरह की कहानियों से अपने ज्ञान को बढ़ाएं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक नारियल की है और एक औरत की है कि औरत जो है नारियल क्यों नहीं फोड़ती हैं। ये हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे और एक एक बात हम आपको नारियल के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप लोगों को सही तरीके से नारियल के बारे में पता चल सके। प्रिय दर्शकों, नारियल की जो उत्पत्ति हुई थी वो समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और समुद्र मंथन के दौरान ही नारियल को भगवान विष्णु ने अपना प्रतीक बनाया था, अपने अंदर प्रवाहित किया था। प्रिय दर्शकों, कलश के ऊपर जब तक नारियल ना हो कलश को अधूरा माना जाता है। कलश को जब भी पूरा माना जाता है, कलश जब भी पूर्ण होता है जब उसके ऊपर नारियल हो। नारियल में तीनों देवी देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों देवता जो है नारियल में प्रभावित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो औरत नारियल फोड़ती है उसका भाग्य ही फूट जाता है, वो अपने कर्म को फोड़ती है, ऐसा मानना है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि औरत को कभी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब हम कोई गुरु बनाते हैं तो गुरु को हम जब नारियल देते हैं तो वो भी एक सम्मान का प्रतीक होता है और एक हमारे प्रेम का प्रतीक होता है कि हम जब गुरु बना रहे हैं तो एक नारियल देकर अपना गुरु बना रहे हैं और नारियल को साक्षी मानकर हम अपना गुरु बना रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जब गुरु चेला को नारियल देता है, शिष्य को नारियल देता है, तो वो भी इस बात का प्रतीक होता है कि गुरु ने जो हमें शिक्षा दी है वो काफ़ी अच्छी शिक्षा दी है और काफ़ी पूर्ण शिक्षा गुरु ने हमें दी है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं औरत कभी नारियल नहीं फोड़ती हैं, हमेशा मर्द ही नारियल फोड़ते हैं। मर्द हमेशा इसलिए नारियल फोड़ते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय रहे, निरंतर आगे बढ़ता रहे। औरत इसलिए नारियल नहीं फोड़ती हैं कि अगर औरत नारियल फोड़ती हैं तो उनका भाग्य ही फूट जाता है, उनका कर्म ही फूट जाता है, उनके पति का भी भाग्य फूट जाता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए जो है महिलाएं कभी नारियल नहीं फोड़ती हैं। महिलाओं का नारियल फोड़ना अशुभ माना गया है। प्रिय दर्शकों, नारियल के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब समुद्र मंथन के दौरान गाय की उत्पत्ति हुई थी, गाय का रत्न प्राप्त हुआ था, उसी समय गाय की पूजा अर्चना कलश और कलश के ऊपर नारियल रखने से हुई थी। जब गाय की पूजा अर्चना हुई तो श्री हरिनारायण जी ने कलश की उत्पत्ति की और कलश के ऊपर नारियल को विराजमान किया गया। शास्त्रों में नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्रीफल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब भी कोई पूजा अर्चना होती थी, भागवत पूजा या जो भी कार्य होता था, जो भी शुभ कार्य होता था, उसमें सबसे पहले श्रीफल का ही उपयोग किया जाता था। कई जगह पर तो ऐसा भी है कि श्रीफल को टीका लगाकर कलाया बांधकर ईश्वर की जगह पर स्थापित करते हैं। अगर कहीं पर आपको तस्वीर नहीं मिलती है, कहीं पर आपको भगवान की मूर्ति नहीं मिलती है, तो आप कलश को ही नारियल को ही कलश के ऊपर नारियल रखकर उसमें आप जो है कलावा बांधते हैं और उसका टीका करते हैं, तो उसमें तीनों देवी देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर एक मंदिर विराजमान हो गया। आपने एक मंदिर की पूजा अर्चना शुरू कर दी, ऐसा माना जाता है। प्रिय दर्शकों, नारियल में काफ़ी गुण होते हैं। अगर नारियल की गिरी आप खाते हैं या आप किसी अपने बच्चे को खिलाते हैं तो उसके समस्त रोग और विकार दूर हो जाते हैं। नारियल की गिरी में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। वहीं अगर आप नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ के शिवलिंग का आप जो है नारियल के पानी से अभिषेक करते हैं, तो इसे काफ़ी उत्तम माना गया है और इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी किया गया है। प्रिय दर्शकों, अगर आप नारियल का पानी
दूध में मिलाकर बच्चे को पिलाते हैं तो बच्चा कभी बीमार नहीं रहेगा, बच्चे की कभी रोग और दुख नहीं होगा, बच्चा हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा, ऐसा माना गया है। ऐसा ग्रंथों में, वेद पुराण ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। नारियल जो होता है वो काफ़ी शुभ होता है और काफ़ी ताकतवर भी होता है। इसे श्री हरिनारायण ने स्थापित किया है और श्री हरिनारायण विष्णु भगवान ने गाय के पूजा अर्चना के दौरान इसे उत्तम बताया है। जब गाय की उत्पत्ति हुई थी तो पूजा अर्चना के दौरान कलश पर नारियल का प्रवाहित होना ज़रूरी बताया गया है। कहीं पर भी मंदिर में या भागवत कथा में जब भी कलश स्थापित होता है तो बिना नारियल, बिना श्रीफल के कलश को अधूरा माना गया है। जब तक नारियल स्थापित नहीं होगा, श्रीफल स्थापित नहीं होगा कलश के ऊपर, तब तक कलश को आधा अधूरा माना गया है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि औरत जो है नारियल क्यों नहीं फोड़ती हैं। अगर औरत जो है नारियल फोड़ती हैं, महिलाएं अगर नारियल फोड़ती हैं तो ये समझ लीजिए उनका भाग्य रूठ जाता है, उनका कर्म ही फूट जाता है और उनके पति का भी कर्म फूट जाता है, भाग्य फूट जाता है। तो इसलिए वेद पुराण ग्रंथ और शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि कभी भी किसी महिला को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। नारियल हमेशा मर्द ही फोड़ते हैं और ग्रंथ और वेद पुराणों में नारियल को फोड़ने का अधिकार सिर्फ मर्दों को ही दिया गया है। और जो औरत नारियल फोड़ती हैं उनका भाग्य फूट जाता है, वो अपने कर्म को फोड़ती हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, ये थी नारियल से जुड़ी कुछ रोचक बातें और ज़रूरी जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। और इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और अपने ज्ञान, आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस तरह के ज्ञान लेकर कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़ें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए।